नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम, खुशामदी टू माय चैनल आर ओनली लव। तो सरप्राइज़ मेरा अच्छा लगा आप सभी को? हाँ हाँ, बोल दीजिए, बोलने में क्या आ जाता है। सो तू है ज़िंदगी मेरी का भाग 24 आपके पास पहुंच रहा है, जिसे लिखा है श्री जी ने। तो पिछले पार्ट में क्या हुआ था क्या नहीं, आप सब ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो जाकर सुनाइए। अभियांशी भावना के कॉलेज के सामने अपनी कार रोके उसका इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद भावना, मीशा और कीर्ति ये दोनों कैंटीन से निकलकर कॉलेज के बाहर आ गए थे। ये तीनों बाहर आते आते बातों में लगे हुए थे। तभी इन तीनों की नज़र गई थी सीधा अभियांशी की कार की तरफ। कीर्ति को तो कुछ मालूम नहीं था, तो वो इन दोनों को बाय बोलकर यहाँ से निकल गई थी। कीर्ति के जाने के बाद मीशा ने ज़रा अपने लबों को भावना के कान के करीब किया, घूर के देखा पहले तो, और अपनी बात कही। क्या बात है, तुम दोनों की बात यहाँ तक आ गई और तूने मुझे कुछ बताया भी नहीं। धीरे से शिकायत की थी भावना ने। चुप कर जा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और छोड़ कर गई थी तो लेने भी तो यही आएगी ना, भावना ने कहा था अपनी भवों को नचाते हुए, पपकी देते हुए। अब छोड़ कर गई थी और लेने भी आएगी। इस बात पर मीशा ने उसे और घूर कर देखा। अब बस कर, बात बात पर मुझे घूरना बंद कर, समझी? हो, तो अब मैं तुझे घूरूं भी नहीं। मीशा ने इतना ही कहा था। अपनी राम कहानी वो लंबी करती उससे पहले ही ड्राइवर यहाँ आ गया था मीशा को लेने के लिए। ठीक है ठीक है, अभी के लिए मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझसे बाद में निपटूंगी भाभी जी। ये बोलकर भावना ड्राइवर के साथ ज़रा जल्दी जल्दी कार की तरफ बढ़ गई थी। अब अभियांशी के कदम भावना के पास आए थे। अब चलें, धीरे से कहा था अभियांशी ने। भावना ने अभियांशी की तरफ देखा। मैं ऑटो और बस से भी जा सकती थी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें आने की? बहुत ज़रूरत थी मैडम, इसलिए तो आई हूँ। तुम कार में बैठोगी या नहीं? अभियांशी की बात सुनकर भावना ने कहा। और अगर ना कर कह दूँ तो? अच्छा, तुम ना कहोगी? कह कर तो देखो, क्या चाहती हो, मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर कार में बिठाऊँ? हाँ ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये कहते हुए अभियांशी ज़रा भावना की तरफ बढ़ने लगी थी उसे अपनी बाहों में उठाने के लिए। तभी भावना ने अपनी इंडेक्स फिंगर को अभियांशी के चेहरे के आगे कर दिया था। कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, मैं खुद जा सकती हूँ, खुद चली जाऊँगी। ये बोलकर भावना मुड़ी थी और जाकर अभियांशी की कार में बैठ गई थी। उसका ये कातिलाना अंदाज़ देखकर अभियांशी को बड़ी खुशी हुई थी। उसके लब मुस्कुरा दिए थे। अब वो भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई थी। कार के इंजन को स्टार्ट कर दिया था अभियांशी ने, और दोनों अब कार के साथ यहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। कोई था जो इन्हें नोट कर रहा था, और वो कोई नहीं, रोहन था। रोहन ने आज ये पता लगा ही लिया कि ये कार के अंदर वाला इंसान कौन है। ये तो वही कार है जो सुबह इसे छोड़ने आई थी, और अब तो ये अभियांशी है। अपने दांतों को पीसते हुए रोहन ने अपनी बात कही थी। वो भावना पर लगातार नज़र रखे हुए था, इसलिए उसे ये सच पता लग गया था। वो अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था, सोच रहा था, अच्छा तो ये है, मगर ये इसकी लगती क्या है, इससे क्या कनेक्शन है इसका, क्या लिंक है इसका इसके साथ। रोहन ये घात लगाए बैठा था कि अगर उसे कोई छोड़ने आया था तो उसे लेने भी आएगा, और यही हुआ। उसके सामने अभियांशी हो गई थी। ये सोचते और ये कहते हुए रोहन ने अपनी कार को यहाँ से निकाल दिया था। भावना कुछ नहीं कह रही थी, खामोश थी। अभियांशी कार ड्राइव करते करते भावना को देख रही थी, लेकिन भावना कार की विंडो से बाहर देख रही थी। विंडो से जो मध्यम मध्यम हवाएं आ रही थी वो जुल्फ़ों को ज़रा चेहरे पर ले जा रही थी। तभी अभियांशी के लब मुस्कुरा दिए थे। वैसे तुम्हारा लास्ट पेपर कब है? भावना ने ज़रा हैरानी से अभियांशी की तरफ देखा, और उसका जवाब देने की बजाय उसने सवाल किया, क्यों?
तुम्हें क्या करना है ये जानकर? करना कुछ नहीं है, बस कुछ अरेंजमेंट करनी है। क्या अरेंजमेंट? तुम्हें मुझे आई लव यू बोलना है ना? अभियांशी की बात सुनते ही भावना के कान खड़े हो गए थे। वो हैरान हो गई थी, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव छुपा लिए थे। वेरी फ़नी, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा मजाक था ये। भावना ने ये बात मजाक में उड़ाई। वैसे तुम्हारे दिमाग को मानना पड़ेगा ना, कुछ ज़्यादा नहीं सोच रही हो तुम? हाँ, भावना ने कहा था उसकी बात को ज़रा टालते हुए, जो कि सच्चाई थी। देखो, इसमें सोचने वाली क्या बात है ज़्यादा, मैं तो बस बोल रही हूँ ऐसे ही। अभियांशी ने अपने ही अंदाज में कहा और अपनी कंधों को ज़रा उचका दिया। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? अभियांशी ने बोला। हाँ हाँ बोलिए। आए, बोलिए। अभियांशी ये सोच कर हंसती थी। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? अभियांशी ने पूछा। अभियांशी की बात सुनकर थोड़ी देर तो भावना खामोश रही, फिर बोली, हाँ, कैसी लगती हूँ का क्या मतलब? ऑब्वियसली तुम इंसान ही लगती हो मुझे। भावना की बात सुनकर अभियांशी फिर से मुस्कुराई थी। हाँ हाँ, इंसान तो मैं हूँ, मतलब ऐसे। अच्छा खैर छोड़ो, बस अपनी बात अब छोड़ दी थी अभियांशी ने। अभियांशी कार ड्राइव करने लगी थी। भावना इधर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी अभियांशी फिर से पूछती है, अच्छा, आज का पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ, मुलायम तरीके से यहाँ भावना ने जवाब दिया था अभियांशी का। थोड़ी ही देर में अभियांशी कार रोक देती है, क्योंकि भावना का घर आ जाता है और भावना कार से उतरकर घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने घर के आंगन में पड़ती है, जहाँ उसकी स्कूटी खड़ी है। उस स्कूटी को देखकर भावना मुस्कुरा देती है, फिर वो अपने कदम आगे बढ़ा लेती है, लेकिन अचानक से वो रुकती है और पीछे मुड़ती है अभियांशी को देखने के लिए। अभियांशी की निगाहें तो पहले ही उस पर थीं, और जब भावना मुड़ी उसे देखने के लिए, तो उसकी निगाहें अभियांशी की निगाहों में फंस गई और दोनों ने एक बहुत प्यारा आई कांटेक्ट शेयर किया। भावना ये आई कांटेक्ट जी लेने के बाद इस आई कांटेक्ट को तोड़ते हुए घर के अंदर चली जाती है। अभियांशी मुस्कुरा देती है उसे ऐसा देखकर, फिर कार ड्राइव करके यहाँ से सीधा ऑफिस के लिए चली जाती है। अभियांशी के जाने के बाद भावना घर में चली गई थी और दादी से कुछ बात करने लगी थी। दादी उससे बातों ही बातों में पूछती हैं, अच्छा बेटा, जो तू घड़ी बनवाने के लिए ले गई थी, अभी तक वो बनी नहीं क्या? दादी ने पूछा। नहीं 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 दादी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? ये कहकर भावना ने अपने सर पर हाथ रखा। घड़ी तो बन गई है, वो मेरे बैग में ही है, एक सेकंड एक सेकंड। ये कहते हुए भावना बैग से घड़ी निकालने लगती है। आई एम सॉरी दादी, मुझे याद नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है आजकल तेरी यादें कहाँ रहती हैं। क्या कुछ कहा दादी आपने? नहीं नहीं, जानती हूँ ना, तेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ध्यान पढ़ाई में है ना तेरा, इसलिए तू भूल गई होगी। दादी ने भी यहाँ चौका मार दिया। हाँ दादी, वो तो है। हाँ हाँ, जा तू कमरे में जा और कुछ खा ले, ठीक है? उसके बाद भावना अपने रूम में चली गई थी। इस बीच ये वक्त ज़रा आगे गया था, शाम हो गई थी। अभियांशी और करण दोनों ऑफिस से घर के लिए निकल गए थे। करण ड्राइव कर रहा था। तभी अभियांशी ने कहा, करण, किसी रेस्टोरेंट के सामने कार रोकना, भूख लगी है यार। हाँ हाँ ठीक है, करण ने ये कहा और थोड़ी दूर जाकर एक रेस्टोरेंट आया और फिर करण ने वहाँ गाड़ी को रोक दिया। ये दोनों अंदर गए। अंदर जाकर टेबल पर बैठे। क्या खाना है? अभियांशी ने कुछ डिशेस का नाम लिया और एक वेटर को ऑर्डर दे दिया। थोड़ी ही देर में खाना आ गया और इन दोनों ने डिनर किया। डिनर कर लेने के बाद ये दोनों अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े थे। बस थोड़ी ही देर में करण का घर आ गया था और वो अभियांशी से बाय बोलकर चला गया था। अभियांशी ने अब कार ड्राइव की और वो अपने घर पहुंच गई थी। अपने घर के हॉल में त्रिशा अपने पापा और अपने भाई रोहन के साथ बैठी हुई थी। तभी उसके दिमाग में न जाने क्या सोचता है, वो बोल पड़ती है, पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा जो बुक्स पढ़ रहे थे, कोई उनकी निगाहें अब त्रिशा की नज़रों पर जाती हैं। हाँ, क्या बात करनी है, बोलो।
पापा वो मैं किसी से प्यार करती हूँ, सीधे अपनी बात कह दी थी यहाँ त्रिशा ने। तो रोहन का ध्यान भी खींच ले गई थी जो वहीं बैठा था। हाँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ। हाँ हाँ, कौन है, नाम क्या है उसका? पापा ने पूछा। पापा आप उसे अच्छे से जानते हैं, और भाई भी। ये कहते हुए त्रिशा की नज़र रोहन पर पड़ी थी जो उसे ही देख रहा था पहले से ही। हाँ हाँ, नाम तो बताओ। इतने में मम्मी भी इसी तरफ आ गई थी। अभियांशी, अभियांशी अग्रवाल, जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ पापा। उस दिन हमारे घर आई थी ना, बस उसी दिन से वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। त्रिशा की बात पर जैसे पापा के कानों में अंगारे फूट पड़े थे, और रोहन, उसके कानों में तो जैसे किसी ने न्यूक्लियर बम डाल दिया था, और वो फट भी गया था क्योंकि वो खड़ा हो गया था। क्या बकवास कर रही है तू, ये कहते उसने अपनी दोनों मुट्ठियाँ बांध ली थी। पापा तो गुस्सा हो ही रहे थे अपनी आंखें निकाल कर। रोहन उसको थप्पड़ मारने की तरफ बढ़ गया था, तभी माँ इस तरफ आ गई थी और रोहन को बाजुओं से पकड़कर रोक दिया था। क्या बकवास कर रही है? हाँ, तू जानती नहीं है वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है? हाँ, रोहन ने ये बात कही थी। रोहन की बात सुनकर त्रिशा ने उसे गुस्से से देखा। मुझे नहीं पता वो क्या है और क्या नहीं, बस मुझे ये मालूम है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और उसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, किसी भी हद तक। और वो तुम्हारी दुश्मन है, मेरी नहीं। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर उसने मना किया ना तो भी किसी न किसी प्रकार से मैं उसे पालूंगी और पाक कर रहूँगी। त्रिशा की आंखों में जोश, आक्रोश, पाने की भूख, सब कुछ दिख रही थी। पापा ने कुछ नहीं कहा था। अपनी जॉलाइन दबाते हुए, अपनी आंखों को बड़ा करते हुए सिर्फ देख रहे थे। त्रिशा ने अपनी बात कही और वो अपने रूम की तरफ चली गई। ये तीनों, पापा, रोहन, माँ, चुपचाप उसे जाता देखते नज़र आए थे। अभियांशी, जो अपने रूम में आकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगी थी, उसे किसी की कॉल आई थी। वो नंबर देखती है स्क्रीन पर, करण का फ़ोन होता है। करण का फ़ोन वो फट से उठाकर कान पर लगा लेती है। करण कहता है, अभी मुझे ना कुछ मेल्स आए हैं और एप्लीकेशन आए हैं, मैंने तुझे फॉरवर्ड कर दिए हैं, तू ज़रा चेक कर लेना, ठीक है? करण ने कहा था। अभियांशी ने उससे कहा, ओके ठीक है फ़ाइन। उसने फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद करण ने उसे जो भी मेल और एप्लीकेशंस भेजे थे वो उसे चेक करने लगी थी। वहाँ भावना वो रात का खाना बना चुकी थी। दादी के साथ वो खाना खा भी चुकी थी, और फिर दादी को उनके रूम में छोड़कर वो अपने रूम में आ गई थी। भावना जब अपने रूम में आई तो उसने अपनी बुक्स को खोल लिया। अब एग्ज़ाम सिर्फ भावना का नहीं था, मीशा का भी था। तो मीशा भी अपने रूम में अपनी किताबें खोल कर बैठी थी। 1 किताब, 2 किताब, 3 किताब, बैठी तो इतनी सारी किताबें खोल कर थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा था। वो इरिटेट हो गई थी। इरिटेट होकर उसने वो बंद कर दी थी सारी किताबें, और फिर भावना को कॉल कर दिया था। भावना ने कॉल रिसीव किया था। क्या कर रही है तू बाबू? क्या करूँगी मैं मीशा, पढ़ रही हूँ। यार मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो सर का सब सर के ऊपर से जा रहा है। हाँ तो इसमें मैं क्या करूँ? क्या मतलब इसमें तू क्या करे? हाँ तो दोस्त है या दुश्मन? और वैसे भी अब तो तू मेरी परमानेंट वाली भाभी बन चुकी है, तो कुछ तो हेल्प कर दे। उसकी बात सुनकर लास्ट वाली भावना ज़रा चिढ़ जाती है। चुप कर जा, समझी? वरना मैं हेल्प वर्प नहीं करूँगी तेरी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कर दे ना यार। ठीक है तू फ़ोन कट कर, मैं तुझे कुछ शॉर्ट नोट भेजती हूँ तो उसे पढ़ लेना। ये कहकर भावना ने फ़ोन को कट कर दिया और कुछ इमेजेस, कुछ नोट्स की इमेजेस भेज दी थी मीशा के फ़ोन पर। उसको भेजने के बाद वो थोड़ी देर और पढ़ती है, उसके बाद अपने फ़ोन को ऑफ़ करके वो भी सोने चली जाती है। तो आज का भाग यहीं तक था, यहीं तक मेरे पास आया, यहीं तक मैंने आप सभी लोगों को पहुंचा दिया। बस अब ये स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही हैं ये बताना ना भूलिए, अपना कमेंट लिखना ना भूलिए। अपनी कमेंट लिखिए ताकि जो स्टोरी की राइटर हैं वो पढ़ें और उन्हें मालूम चले कि कैसी लग रही है आप सभी को स्टोरी। कुछ सजेशन, कुछ करेक्शन जो भी है, आप अपनी बात कह सकते हैं कमेंट करके, अपनी बात कह सकते हैं इस वीडियो को आगे पहुंचाकर, शेयर, लाइक करके।
कितना कहूँ मैं आप लोगों से कि एक सब्सक्राइब वाला बटन होता है ना, उसे प्रेस करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, तो बस कर दो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन कितने लोगों ने प्रेस किया हुआ है? ज़रा अटेंडेंस देंगे आप लोग? बस अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, दुआएं करते रहिए अपने पेरेंट्स के लिए, सामने वाले के पेरेंट्स के लिए, नीडी चिल्ड्रंस के लिए दुआएं करिए, इंसानियत के लिए दुआएं करिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही सी जान को सींच रही है। दुआएं करिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लबों पर एक हल्की सी मुस्कान रखिए, क्योंकि कुड़ने और चिढ़ने के लिए तो पूरी की पूरी दुनिया पड़ी है, मुस्कुराने के लिए बहुत लम्हात कम है ना? तो बस मैं आप सभी से लूँगी इजाज़त। नमस्कार।